एवरीवन, मेरा नाम रेणुका। वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू टॉक शो द चैट रूम। इस अनोखे चैट शो में हम मिलने वाले हैं कई सोशल मीडिया क्रिएटर्स से। इनके बारे में कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो शायद हमको पता नहीं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति हमें जीवन में राह दिखाता है वही असली गुरु कहलाता है। आज हम एक ऐसे गुरु से मिलने वाले हैं जिन्होंने हमें कार्स के बारे में, कार्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी दी है। I would like to invite Ask Car Guru, Mr. Amit Khare. सर, आपके बारे में, आपके YouTube चैनल के बारे में व्यूअर्स को तो ऑलरेडी पता है, बट आज कुछ ऐसे बात करेंगे जो व्यूअर्स बहुत आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो सर, शुरुआत करती हूँ पहले सवाल से। सर, आपके बचपन के और आपके पेरेंट्स के बारे में बताइए। देखिए, मैं पैदा तो हुआ हूँ कानपुर शहर में और मेरे फादर पुलिस में रहे हैं, मॉम हाउसवाइफ हैं। तो ट्रांसफरेबल जॉब थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना हुआ। और शायद सबसे पहला स्कूल मेरा था इटावा शहर में, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल, वहीं में हमने पढ़ाई शुरू की। और लेकिन बहुत छोटा था, बहुत अर्ली एज पे ही मेरे स्कूल भेज दिया गया। वो भी इस वजह से कि मैं बहुत शैतान था, घर पे रुकना खतरनाक था पेरेंट्स के लिए। स्कूल जाओ, स्कूल वाले संभालेंगे आपको। तो सबसे मजेदार किस्सा स्कूल में आपने, बिकॉज आपके स्कूल बहुत चेंज हुए, तो सर अलग अलग स्कूल में जाने के बाद अलग अलग दोस्त बनते होंगे, फिर उनके साथ अलग अलग शरारतें की होंगी, तो उसका कुछ एक किस्सा ऑडियो व्यूअर्स को आप बताना चाहते हैं? मेरी स्कूलिंग के समय की तो बहुत ज़्यादा यादें नहीं हैं, क्योंकि बहुत छोटा था मैं, जल्दी स्कूल मैंने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ, उसके बाद से मुझे स्कूल की कुछ यादें हैं। मुझे जब मैं 5th 6th के बाद पढ़ाई स्टार्ट की, तब से मेरी यादें हैं। आचार्य नंदेव स्कूल है उदय में, मैंने वहाँ 5th to 8th तक की स्टडी की है। वहाँ मेरे एक टीचर रहे के शर्मा और के श्रीवास्तव, इन्होंने मुझे मारपीट के सुधार दिया। एक टीचर रही है मेरी, अब वो रही नहीं। गॉड के पास है, उन्होंने भी बहुत कस के धुन के रखा था मुझे। और अगर मैं आज कुछ भी हूँ तो शायद मेरे पेरेंट्स की मारपीट और मेरे टीचर्स की मारपीट नहीं, मुझे एक शायद इंसान बनाने की कोशिश की है। अब वो कितने सक्सेसफुल रहे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन है उनका ही। लेकिन यादों की बात आएगी तो मैं जब 9th के बाद थोड़ी सी मैच्योरिटी आई, थोड़ी समझ आई कैसे होते हैं दोस्त, कैसे होते हैं पढ़ाई, कैसी होती है, उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ। वो हुआ सनातन धर्म इंटर कॉलेज उदय में। वहाँ पर 9th से मेरे दोस्त बने और वो सारे दोस्तों की एक मंडली तैयार हुई। जब पढ़ाई होती थी तब कस के पढ़ाई करते थे। उसके अलावा हम क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। और जो खाली समय मिल जाता था दोस्त यार में, कुछ एक लोग ऐसे थे जिन्हें गाने का बड़ा शौक था, तो कोई रफ़ी के गाने सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो यादें रहती थी। और जैसे ही टीचर प्रिंसिपल का आना होता था, एक बाहर से खबर दे देता था कि देखो कोई आ रहा है, तो सब चुप होकर वापस क्लास में बुक्स खोल के बैठ जाते थे। तो यादें बहुत शानदार हैं उस स्कूल की। और हमने कई ऐसे थे जो टीवी पे आने वाले शोज, कुछ कंपटीशन वाले, वो सब उसी दौर में जीत डाले थे। स्कूल में तो हमें हमेशा साल के एंड में गैदरिंग होता था, तो उसमें मैं जानना चाहती सर आपकी कोई हॉबीज? मेरी तो, मैं स्कूलिंग के टाइम पे मुझे क्विज कंपटीशन था जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता था। मुझे शुरुआत में फुटबॉल खेलना अच्छा लगा। मेरे एक पहाड़ी टीचर थे जो मतलब मार पीट के मुझे फुटबॉल खिलाते थे। और उसके बाद थोड़ा वो उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो मेरे कोच रहे नहीं, तो फिर मैं क्रिकेट की तरफ चला गया। तो जान क्रिकेट का हमेशा रहा है लड़कों में, तो हम क्रिकेट खेलते रहे। और जब मेरा हाई स्कूल का पढ़ाई का वक्त आया तो पापा का डंडे ने दम दिखाया और क्रिकेट छूट गई, एक तरफ किनारे लग गई। थोड़ा क्रिकेट के लिए मैं अच्छा खेला हूँ, मतलब मैं स्टेट की टीम से भी खेला हूँ। और उसके बाद फिर पढ़ाई पर ध्यान चला गया। और कुछ समय बाद एक मेरे मामा जी, उन्होंने मुझे कहा कि अमित जी, आपका एडमिशन हो गया पॉलिटेक्निक में, आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा था इसके लिए लोग तरसते हैं, तुम छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगा, परेशान ना हो। तो एक उनका था कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। और मैंने फिर उसके बाद इंटरमीडिएट करने के तुरंत बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए। उसके बावजूद भी मैंने इंजीनियरिंग जॉब कभी नहीं की। आपको जानकर ताज्जुब होगा, मेरी पहली जॉब सेल्स से रिलेटेड थी, वो भी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने से पहले से स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने एक दूसरी जॉब की। मेरा सबसे पहला ट्रेनिंग स्कूल जिसने मुझे लोगों की समझ सिखाई वो था यूरेका फोर्ब्स।
टाटा ग्रुप का कंपनी है, और उससे उसने काफी मुझे बड़ी कंपनी दिखाया, है वो। हाँ, उसने मुझे डोर टू डोर नॉकिंग सिखाई है, नए लोगों से मिलना सिखाया है, उसने मुझे एक्चुअल सिखाया कि आप कैसे नए लोगों से जब मिलने जाए तो आप कैसा बिहेव करें, ये सब उसने सिखाया। वो मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल था जिसने मुझे बिजनेस सिखाया एक्चुअल में। ओह। उसके बाद हालांकि मैंने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के डिप्लोमा किए हैं, लेकिन मेरा असली काम वहीं शुरू हो गया था जब आप नए लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने सिंगर में जॉब किया है, और उसके बाद एक और कंपनी थी जो इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए काम कर रही थी, उसके साथ काम किया मैंने, एज ए रीजनल मैनेजर तक काम किया। और उसके बाद लगा नहीं, सब बंद करो, अपना खुद का बिजनेस सेट करो। तो फिर खुद के बिजनेस पे आ गया। हर एक इंडस्ट्री को लेके सर ने हर एक इंडस्ट्री में से एक एक एक्सपीरियंस लिया है, और उस एक्सपीरियंस के बाद फिर सर ने सोचा कि यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए। यूट्यूब बहुत बाद में आया है, मेरी लाइफ काफ़ी लंबी है, और बस उम्र नहीं बताता हूँ, अलग बात है, लेकिन मेरी लाइफ काफ़ी लंबी है और इसमें बहुत सारे पड़ाव झेले हैं मैंने। मैं भूखा भी सोया हूँ, मैं रात को खाने को पैसे भी नहीं आए, जेब भी कट गई, पता नहीं क्या क्या इंसिडेंट हुए पूरी ज़िंदगी में। लेकिन एक चीज़ थी कि मुझे मालूम था कि आज बुरा है तो कल बेहतर हो जाएगा, आप अपना काम करते रहो। तो उसका मुझे फ़ायदा मिला है। मैंने बिजनेस किए, उसमें भी मुझे सक्सेस मिली, बहुत अच्छी सक्सेस मिली। और उसके बाद मेरे पास 40-50 लोगों का स्टाफ होता था, जो काफ़ी बड़ी होती थी उस समय। आज से 2005, 6, 7 के समय पर, 2002 से मेरा बिजनेस बहुत अच्छे पीक पर था। और उसी समय मेरी शादी हुई 2003 में, और मैं उसके बाद से अपने बिजनेस में ही लगा। 2007-8 का रिसेशन जो आया, तब मैंने बिजनेस छोड़ा वहाँ का, पूरी तरह बंद किया और दिल्ली शिफ्ट हो गया। मैं बीच में कानपुर में रह रहा था। ओके, तो कानपुर से दिल्ली तक 2007-8 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ। और उसके बाद दिल्ली आने के बाद फिर मैंने अपना असली स्ट्रगल जो लाइफ का था, क्योंकि मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई थी उस समय तक, और मुझे फिक्र होने लगी थी कि अब अमित जी, जो आपने तय किया था कि आप 35 साल में रिटायर हो जाएंगे, अब आपका काम स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कुछ मेहनत करनी है। तो मैंने उस समय फिर अपना पूरा स्ट्रगल स्टार्ट किया। मेरा पहला बिजनेस था उस समय यहाँ पर कंप्यूटर पार्ट्स के इम्पोर्ट्स का, और वो रहा। फिर उसके बाद मैं रेलवे के कंस्ट्रक्शन पे था, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन, वो मेरा बिजनेस रहा है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जो 2007-8 के रिसेशन में मैंने सीखा है कि नहीं, आप अपना कोर बिजनेस कभी एक मत रखिए, मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन रखिए अपने बिजनेस में। तो फिर मैंने स्कूल भी खोल लिए, और कुछ एजुकेशन कोचिंग क्लासेस भी खोल ली, एकेडमीज खोल ली। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा। अब आजकल बिजनेस में के तौर पर मेरे पास कुछ ही चीज़ें बची हैं, जिनमें प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बिजनेस है मेरा, इसके अलावा मेरा शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ काम है, स्कूल है, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट बंद हो गई। हाँ, अब यूट्यूब ऐसा है जिसमें आप मुझे रोज़ देखते हैं, बस इतना। तो ये सारे इंडस्ट्री को सर ने एक्सप्लोर किया है, और एक्सप्लोर करने के बाद सर ये इंडस्ट्री में अभी है जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके ये सब चीज़ें। तो सर इसी के साथ हम नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं, जो है हमारा एंटरटेनमेंट का सेगमेंट। थोड़े बॉलीवुड रिलेटेड भी रहेंगे। तो सर शुरुआत करती हूँ पहले सवाल से। आर यू रेडी सर? बिल्कुल। हाउ इज द जोश? आई थिंक इट्स नियर टू हाई। ग्रेट सर। सो सर आपका पहला सवाल, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन मूवी सबमिटेड फॉर ऑस्कर? मदर इंडिया। मतलब मुझे ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं पड़ी सर को। ग्रेट सर, दैट्स द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। ऐसी कौन सी लग्जरी कार ब्रांड है जिनके लोगों में हॉर्स आता है? हॉर्स आता है, पोर्शे। करेक्ट। अगला सवाल, मूवी चाची 420 में चाची का रोल कौन से एक्टर ने निभाया था? कमल हासन। ग्रेट सर। सर तो बॉलीवुड में भी रुचि रखते हैं। अगला सवाल, धमाल इस मूवी में बड़े W के नीचे कितने रुपए थे? गॉड, मैंने मूवी नहीं देखी, आई एम तो सॉरी। इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़ या 8 करोड़? मुझे एक्चुअली में आंसर दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने मूवी देखी ही नहीं। अफसोस। तो सर आपको जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही कॉमेडी मूवी है, और इसका जवाब है 10 करोड़। सर उसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लगे रहो मुन्ना भाई मूवी में संजय दत्त के दोस्त सर्किट, इनका रियल नेम क्या है? अरशद वारशी।
अमेजिंग सर। अगला सवाल, हाल ही में जो नई मूवी आई है लाल सिंह चड्ढा, सर वो आपको पता है कौन सी हॉलीवुड मूवी पे बेस्ड है? फॉरेस्ट गंप करके कुछ है मूवी उस पर करेक्ट, करेक्ट सर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स मूवी जिसमें फरहान अख्तर मेन लीड रोल थे? आपके लिए ऑप्शन सर, 83, जर्सी, भाग मिल्खा भाग और लगान। भाग मिल्खा भाग। सर को तो बॉलीवुड में काफी रुचि है। अभी ये आंसर मतलब इतने स्पॉन्टेनियसली मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप सभी सही जवाब दे रहे हैं। ग्रेट सर। अगला सवाल, बजरंगी भाईजान इस मूवी में मुन्नी ये रोल कौन से एक्ट्रेस ने प्ले किया था? मुझे एक्ट्रेस का नाम नहीं याद है, लेकिन वो एक्ट्रेस उस समय शायद 9-10 साल की थी और उन्होंने ये प्ले किया था। ग्रेट सर। उनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। अगला सवाल सर, राजा हिंदुस्तानी मूवी में आमिर खान के साथ जो बच्चा होता है सर, उस बच्चे का नाम क्या है? शायद आदित्य नारायण थे उसमें। बच्चे का नाम सर जो 2 साल का था। नहीं, मुझे उसका नाम याद नहीं। ओके सर, ऑप्शन है आपके लिए, बलवन, गुलाब, रजनीकांत और चाचा। नहीं याद। उसका नाम है रजनीकांत। ग्रेट सर अगला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है और ये रहा सर आपका आखिरी सवाल। विच कार हैज मोर कार्बन एमिशन? डीजल। ग्रेट। तो सर इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे क्विज खेल के, और बॉलीवुड के बहुत अच्छे बहुत रुचि रखते हैं आप बॉलीवुड में। पता नहीं। तो सर आपके स्कूल के बारे में जाना, ये सब बातें बहुत अच्छी लगी सर। तो आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में कैसे सोचा? यूट्यूब चैनल से पहले एक्चुअल में ये मेरा पैशन है, ऑटोमोबाइल। मैं एक इंजीनियर हूँ, तो पैशन थोड़ा इंजन में होता है। तो यहाँ पर मेरा पैशन रहा है 20 के आसपास से, 2000 के आसपास से मैंने स्टार्ट कर दिया था कि मुझे ध्यान इस पे आ गया। अपने पैसे आए तो कार खरीदी और उस समय से ये पैशन बढ़ता चला गया। और 2002 के आसपास से मेरा थोड़ा थोड़ा रुझान बढ़ गया। 4-6 तक मैं ऑलकुट एक वेबसाइट थी, उस पर अपना पेज चलाया करता था कार गुरु के नाम से, वो उस पर लिखता था। हालांकि उस समय 200-400 लोग अगर देख लेते थे तो वो बहुत बड़ी गिनती होती थी, क्योंकि उस समय तक इंटरनेट का पेनिट्रेशन इंडिया में ऑलमोस्ट ना के बराबर था। बराबर। फिर उसके बाद मैं 2007-8 के रिसेशन में दिल्ली शिफ्ट हुआ और उसके बाद वो फिर मेरा वहीं पे ब्रेक हो गया। और मैं हार्डली मतलब उस काम में रहा कि लोगों को बताऊं कि मैं क्या जानता हूं, क्या सीखा है मैंने, वो बताना ऑलमोस्ट ब्रेक होने लगा था। हाँ, मैं जब भी कोई इवेंट होते थे ऑटो से रिलेटेड, ऑटो एक्सपो हो गया, तो उनको अटेंड करता था, मिलता था लोगों से, कंपनीज के हेड से बात करता था, उनसे चीज़ें समझता था, ये सब मैं करता रहता था। लेकिन 2015 के आसपास मेरे एक मित्र हैं गुड़गांव में, वो मुझसे पीछे पड़ गए कि आप इतना जानते हो तो लोगों को बताते क्यों नहीं हो? बराबर। हाँ, आपका फेसबुक पेज है, उसमें आप भी नॉर्मल कार गुरु के बारे में लिखते हैं, थोड़ा बहुत बता देते हैं, ज़्यादा नहीं, खुल के आइए सामने। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं मैं, लेकिन मैं कैमरा शाई हूं, तो इसलिए मुझे बड़ा दिक्कत होती थी कि मैं कैसे कैमरे के सामने जाके बताऊंगा। उन्होंने कहा यूट्यूब सबसे अच्छा मीडिया है। फैमिली के लोगों ने कहा कि सीखा है तो क्या दिक्कत है, खाली बैठ टाइम मिलता है जो, उसमें कर लीजिए। तो मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया, मोबाइल से शूट किया कार में लगाकर, कि कार अपनी कार से ही कैसे ज़्यादा एवरेज पा सकते हैं। तो वो टेक्निकल पॉइंट्स, क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है, वो उस वीडियो में नॉन स्टॉप वीडियो है 7 मिनट का, मैंने नॉन स्टॉप शूट किया कार में बैठे बैठे और उसको वैसे ही पब्लिश कर दिया। मुझे एडिटिंग की ABCD नहीं आती थी, मुझे शूटिंग की ABCD नहीं आती थी, मैंने पब्लिश कर दिया। कुछ लोगों ने उसे देखा भी, उन्हें पसंद भी आया, मुझे बेहतर लगा, तो मैंने उसका नाम वही रख दिया जो मैं पहले से यूज कर रहा था ऑलकुट पे, फेसबुक पे 2004-5-6 के आसपास से, कार गुरु, मैंने उसी को कर दिया कंटिन्यू। बस वो आज कार गुरु वहाँ से स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद लोगों ने जो कमेंट करते थे उनकी बातें सुनता था, समझता था वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा आप नई कारों के बारे में भी बताइए, जब आपके पास टेक्निकली नॉलेज है, सब कुछ कि कैसे सेफ्टी फीचर्स काम करते हैं, सब चीज़ आप बताते हैं, तो आप ये क्यों नहीं करते? तो फिर मैंने कंपनी से कांटेक्ट करना शुरू किया कि भाई मेरी कार रिव्यूज़ करनी है, तो आप कार प्रोवाइड कीजिए, कंपनीज का मोस्ट वेलकम, आइए। बस ये जर्नी ऐसे हमारी शुरू हो गई। तो सर बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी आपकी यूट्यूब की।
मतलब हमारा कोई ऐसा एक दोस्त होता है जो हमको मोटिवेट करता है हमेशा और हमारे साथ में रहता है, नए आइडियाज़ बताता है, आपको बताता है आप क्या कर सकते हो, आपके क्या चैलेंजेस है, आपके क्या वीकनेस है। और कोई ऐसा व्यक्ति हमारे फैमिली के अलावा हमारे लाइफ में होना ही चाहिए और जो सपोर्टिव हो और हमारे लाइफ में हमको मदद कर सकते हैं। तो सर अगला सवाल, आस्क आवर गुरु, ये नाम के बारे में कुछ बताएंगे, आपके यूट्यूब चैनल के बारे में? मेरे एक मित्र हुआ करते थे, आनंद नाम था उनका, अब इस समय है नहीं मौजूद, आई एम सॉरी। और मैं कानपुर शहर में जब मैं रहता था उस समय ही मैंने ऑर्कुट पे पेज बना लिया था। तो जब मैंने पेज बनाया और उसका पहला लिखा हुआ पॉइंट उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा था यार तू तो गुरु है, तो काय गुरु रखना नाम, क्या बुराई है, जब सब जानते ही हो इस बारे में। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये नाम रख लेते हैं। और देखा तो उस समय इस नाम पर किसी का कोई कॉपीराइट वगैरह था नहीं, तो मैंने कहा ठीक है भाई यही नाम रख लेते हैं। तो बस उस समय से आस्क कार गुरु बन गया। कार गुरु था एक्चुअल में, ये आस्क कार गुरु तब बना जब मैं यूट्यूब पे आया, क्योंकि यूट्यूब पर सवाल पूछना लोगों का नेचर है। करेक्ट। तो जब पूछना है तो फिर आओ पूछ लो, मैं मौजूद हूँ। तो आस्क कार गुरु हो गया। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लग रहा। मतलब तो हर एक व्यक्ति अपने आइडियाज को लेके अपना चैनल नेम ऐसा बनाना चाहता है कि लोग उसको नाम से ही बहुत ज्यादा पहचान ले, ना कि हमारे रियल नेम से। हाँ, लेकिन लोग रियल नेम से पहचानते हैं। उस वजह ये है कि मैं जब भी अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ तो उसमें बोलता हूँ मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। तो अमित नाम तो सबको पता चल जाता है, बस मैं सरनेम नहीं बुलाता क्योंकि सरनेम शायद वो जो पैरोडी बनती है उसमें सूट नहीं करता था। तो मैंने मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। तो अमित नाम से सब परिचित हैं और जो लोग मुझे फेसबुक वगैरह पे फॉलो करते हैं तो उनको पूरा नाम पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पूरा नाम लिखा हुआ है, या मेरी अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं तो वहाँ से भी लोग मेरा पूरा नाम जान जाते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपके चैनल के नेम के पीछे की हिस्ट्री जानने में, और जो इंस्पायरिंग चीज़ आपने आपके फ्रेंड के मदद से ली, वेरी नाइस अबाउट दैट। तो सर हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहना है? देखिए, सेविंग्स है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, यही आपको बचा के रखती है बुरे हालात में। आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, चाहे आप बैंक्स में सेव करें या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें। मेरा भी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा, और जो मुझे मालूम है कि आगे वक्त में काफ़ी बेहतर जाएगा। बराबर सर, और इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, चाहे वो थोड़ी हो या बहुत बड़ी। तो सर ने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में हमें बताया। हमेशा से ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। अगर आपको भी बहुत ही सस्ते दाम में मुंबई में ज़मीन खरीदनी है तो माई भूमि के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए। इनकी मदद से आप मुंबई में बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन मात्र आप 2 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। इसके अलावा यही ज़मीन आप 25,000 रुपये प्रति महीने के EMI से भी ले सकते हैं। तो सर हमारे व्यूअर्स और आपके फॉलोअर्स को कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा चैनल जो है वो है ऑटोमोबाइल से, मैं सजेशंस देता हूँ, गाइड करता हूँ आपको, ड्राइविंग से रिलेटेड बातें करता हूँ। तो वहाँ पर मेरा सजेशन जो है वो सब व्यूअर्स के साथ यही है। देखिए, ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, प्रॉपर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड पर करके छोड़ दीजिए, उसका इस्तेमाल ना करें, हाई बीम पर ड्राइव ना करें। और अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए, प्रॉपर गियर पहन के ड्राइव कीजिए, शूज़ पहनिए। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है कि आप अपने ही लैंड के बनाए हुए नियम्स या अपनी सेफ्टी की फिक्र ना करें, क्योंकि आपके पीछे सिर्फ आप ही नहीं है, पूरा परिवार शामिल है, और जब भी कोई दिक्कत होती है तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरी एक ही सलाह है कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो सिर्फ आपके भले के लिए बने हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदे में आप ही रहेंगे। काफ़ी अच्छी बात कही है सर आपने। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आपने वर्ड यूज़ किया है कि आपके साथ सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी है। तो सर हम ये जानना चाहते हैं, इस शो पर आपको आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, चीज़ों को समझने में हेल्प मिली, पुरानी यादों को रिकॉल करने में मदद मिली। कुछ व्यूवर्स भी जान सकेंगे कि मैं कैसा हूँ एक्चुअल में, मैंने भी क्या क्या अपनी लाइफ में देखा है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहे तो उनको दोबारा याद करके दोबारा इंस्पायर होने का मौका मिला। अच्छा लगा, क्योंकि इस बहाने मुझे याद आया कि मैं कहाँ था और मुझे अभी कितना और चलना है। ग्रेट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड वर्ड्स सर। हमारे व्यूवर्स को भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। इस मुलाकात को ऐसे ही यादगार बनाने के लिए एनलिफ्ट और हमारे कॉस्मेटिक पार्टनर वाइल्डली प्योर, इनके तरफ से आपको एक शानदार गिफ्ट।
मच अवर कॉस्मेटिक पार्टनर वाइडली प्योर। इनके प्रोडक्ट प्राकृतिक गुणों से प्रेरित है। इन प्रोडक्ट में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 12 इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण करके एक ऑयल बनाया गया है। वाइडली प्योर के सभी प्रोडक्ट पीएच बैलेंस, 100% वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री है। इनके प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेने के लिए इनके वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिए। साथ ही उन्हें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमारा कूपन कोड ENWP30 यूज़ करते हैं तो वाइडली प्योर के सभी प्रोडक्ट पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वाइडली प्योर के प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करके देखें। आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ डू वॉच अवर नेक्स्ट एपिसोड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Also follow us on Instagram for the latest updates regarding this show. Till then, bye bye, see you. कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भी अपन ने काफ़ी सारे काम करे। यहाँ तक कि हो जाता था किसी का मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है या लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है तो अपन उसे फिक्स भी करते थे, क्योंकि वो बचपन से हाँ नहीं वो चीज़ें चलती थी और एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, ये था कि क्या हो रहा है। और उस ज़माने में शौक था कि नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें करना। और इवन कॉलेज के हॉस्टल रूम से यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर दी थी एक तरह से। हाँ वहीं से शुरुआत हुई। हाँ, कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग, मतलब दिमाग में आइडिया था कुछ करना है, लेकिन ये नहीं पता था ना क्या कर रहा है, तो कहीं से कुछ ना कुछ शुरू करना चाहिए। बराबर। तो सर कौन से